प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल विषय में चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इस चैप्टर के हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला है, प्लेटें क्यों घूमती है। कह गए इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न हैं, हम क्रमशः एक एक प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटें क्यों घूमती है। उत्तर है, पृथ्वी के अंदर पिघले मैग्मा यानी लावा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती है। प्रश्न नंबर 2 है, बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। उत्तर है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपर्दन क्या है। उत्तर होगा, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है। उत्तर है, नदी जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है, नदी जब अपने तटों से बाहर बहने लगती है तो निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बालू टिब्बा क्या है। उत्तर है, पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यानी जब पवन चलती है तो अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाती रहती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। यानी मिट्टी के बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। उत्तर है, समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, चाप झील क्या है। जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। समय के साथ अपर्दन व निक्षेपण की क्रिया के फलस्वरूप मोड़ नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, इसको चाप झील कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। शैल, किनारा और समुद्री गुफा। तो इसका उत्तर होगा शैल। तो हम एक एक प्रश्न को इसमें लेते हैं, एक बार फिर से इसको देखते हैं। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर होगा शैल। किनारा, समुद्री गुफा ये दोनों विशेषता है, लेकिन शैल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा शैल। प्रश्न नंबर 2 है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। बाढ़कृत मैदान है या पुलिन है या हिमोड है। तो इसका सही उत्तर होगा हिमोड। तो इसमें गए आप सही उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। बाढ़कृत मैदान बनते हैं या वलन होता है या ज्वालामुखी। तो सही उत्तर होगा इसका ज्वालामुखी। क्या इसका उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में। तो सही उत्तर होगा रेगिस्तान में। क्या इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है, चाप झील
यहाँ पाई जाती है। हिमनद नदी घाटी या रेगिस्तान, तो चाप झील नदी घाटी में पाई जाती है, इसका ख उत्तर सही है। नीचे भी ये सैल, हिमोट, ज्वालामुखी, रेगिस्तान, नदी घाटी लिखा पड़ा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। एक तरफ लिखा पड़ा है हिमनद, विसर्प, पुलिन, बालू टिबा, जलप्रपात और भूकंप। दूसरी तरफ लिखा पड़ा है समुद्री तट, बर्फ की नदी, नदियाँ, पृथ्वी का कंपन, कठोर संस्तर शैल या रेगिस्तान। तो इसका हम मिलान इस प्रकार से करेंगे। हिमनद होती है बर्फ की नदी, विसर्प नदियों से संबंधित है, पुलिन समुद्री तट से, बालू का टिब्बा रेगिस्तान से, और जलप्रपात कठोर संस्तर सैल इससे संबंधित है। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान इसमें कर लीजिएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इसके भी कुछ भाग हैं, एक एक को लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कारण बताइए। तो पहला इसका प्रश्न है, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं, इसका क्या कारण है? लेते हैं इसका उत्तर। कुछ शैलों का छत्रक के आकार में होने का कारण रेगिस्तान में पवन शैल को निचले भाग को काटती है, जिस कारण शैल का निचला भाग छोटा और शीर्ष भाग बड़ा हो जाता है। इस प्रकार ये शैल छतरी नुमा आकार की बन जाती है, जिसे छत्रक शैल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, इसका हमें कारण ढूंढना है। तो उत्तर है, बाढ़कृत मैदान के बहुत उपजाऊ होने के जो कारण है वो निम्नलिखित है। पहला है, बाढ़ के समय नदी अपने तटों को पार कर अपने आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। और दूसरा है, बाढ़ के समय नदी के साथ काफ़ी मात्रा में मलबा या अवसाद बहता है। इन अवसाद या मलबों को नदी अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा कर देती है। और तीसरा, इन अवसादों या मलबों में काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होती है, जो बाढ़ग्रस्त मैदान को अधिक उपजाऊ बना देती है। अगला प्रश्न लेते हैं, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसका हमें कारण देखना है। तो उत्तर है इसका, समुद्री गुफा के रूप में परिवर्तित होने के कारण समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं, और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती रहती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत्ती बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनता है। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो समुद्री गुफा स्टैक के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती है, ये एकदम ठीक प्रकार से आपने इस चीज़ को निश्चित रूप से समझ लिया होगा। अगला है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, इसका हमें कारण लेना है। तो उत्तर है, भूकंप के दौरान इमारतें गिरने के कारण। पहला, भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह पर काफ़ी कंपन होता है, और इस कंपन से मकान या इमारतें हिलने लगती है, और हिलने से मकान या इमारतें गिरने लगती है। और दूसरा है, अधिकांश इमारतें भूकंपरोधी नहीं होती। इसका ये प्रश्न है अगला क्रियाकलाप के रूप में। नीचे दिए गए चित्रों को आप ध्यान से देखें, और यह नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें पहचानिए और बताइए कि यह नदी के अपर्दन अथवा निक्षेपण अथवा दोनों का परिणाम है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करने का प्रयास कर ले हैं। चित्र है और ये स्थलाकृति और ये प्रकार, तो ये 3 चित्र दिए हुए हैं। अब इसका हम लेते हैं उत्तर। देखो, ये जो पहली स्थलाकृति है यह जलप्रपात है, और इसका ये जलप्रपात का कारण क्या है, ये अपर्दन के कारण से होता है। और ये चित्र है नदी विसर्प का, और इसका जो कारण है वो अपर्दन या निक्षेपण है। और ये चित्र है मैदान का, और इसका कारण है
निक्षेपण। तो ये जो चित्र बने हुए थे ये स्थलाकृति और किस कारण से बनी हुई है, अपरदन या निक्षेपण या दोनों कारण से, इसको हमने लिया है। तो ये हमारा इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था, हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के हमने सभी प्रश्न उत्तर किए हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें और भी बनते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत स्वयं कीजिए और पाठ के अंदर से छोटे छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न जो बच गए हैं उनको आप बनाइए। निश्चित रूप से आप ऐसा यदि आपने कर लिया तो आप समझिए पाठ आपका एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा।